हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से काम करते हैं, जिनमें से कुछ काम हम सही करते हैं तो कुछ गलत करते हैं, लेकिन हमें इनके बारे में पता ही नहीं चलता। ज्यादा से ज्यादा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना और खाने के फौरन बाद पानी पी लेना, कानों को कॉटन स्टिक से साफ करना और तो और फेस को जोर जोर से रगड़ कर साफ करना, ये सभी चीजें गलत और जानलेवा हो सकती हैं। ऐसे ही बहुत सी कॉमन गलतियों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। कुवैत न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। मिस्टेक नंबर 10, स्लीपिंग जस्ट आफ्टर हैविंग फूड। नाज़रीन, आप में से बहुत से लोग खाना खाने के फौरन बाद लेट जाते हैं और सो जाते हैं। आज के वक्त में लोगों को जितना कम सोने के लिए कहा जाए, इनके लिए इतना भी कम होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाना खाने के फौरन बाद सोने से आपके जिस्म पर बहुत बुरा असर पड़ता है। दरअसल जब आप खाना खाने के फौरन बाद सोते हैं तो इससे खाना पेट में जाने की बजाय फूड पाइप में रह जाता है, जिस वजह से खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और कैलोरीज बर्न होने की बजाय जिस्म में फैट बनने लगता है। इसके अलावा चेस्ट में जलन, हार्ट बर्न, पेट में दर्द और सोने में भी परेशानी होने लगती है। और जब आप ठीक से सो नहीं पाते तो आप पूरा दिन कमजोर और सुस्ती महसूस करते हैं। इसीलिए आइडियली आप लोगों को लगभग 2 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए और तो और खाना खाने के बाद आपको थोड़ा घूम भी लेना चाहिए, जिससे खाना जल्द ही डाइजेस्ट हो जाता है। मिस्टेक नंबर 9, शेयरिंग मेकअप ब्रशेस एंड रेजर्स। शेयरिंग इज केयरिंग वाला कोड तो आप लोगों ने बहुत ही बार सुना होगा, लेकिन हर चीज को शेयर करना आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। जैसे लोग अक्सर एक दूसरे का मेकअप इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने से आपको अलग अलग इन्फेक्शंस हो सकते हैं। असल में नाज़रीन, फेस और आईलैशेस पर प्रोसेट्स होते हैं और जब आप एक दूसरे का मेकअप इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रोसेट्स आपकी आंखों और फेस के अंदर जाकर इन्फेक्शन कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत सी सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ लड़के एक दूसरे का रेजर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं फेशियल हेयर और ब्लेड के अंदर भी डेड बैक्टीरियाज होते हैं जो यूज इरेजर्स को इस्तेमाल करने से सीरियस इन्फेक्शन कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ऐसे बहुत से केसेस हैं जहां पर एक दूसरे का रेजर इस्तेमाल करने से लोगों को एड्स जैसी सीरियस बीमारी तक हो चुकी है। मिस्टेक नंबर 8, नॉट क्लीनिंग द डेली यूजेबल स्टफ। हम सब अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोबाइल फोन, टीवी रिमोट, बेडशीट्स और तकिए, लेकिन इन सभी चीजों को बहुत कम ही साफ करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन चीजों को रोजाना साफ करने से आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। असल में नाज़रीन, मोबाइल फोन, स्विचेस और रिमोट जैसी चीजों में बहुत से माइक्रो बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके टच करने से आपकी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और इसके अलावा आपकी बेडशीट्स पर भी बहुत सारे डेड सेल्स और डस्ट होती है, जिससे आपके इम्यून सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ता है और आप जल्दी बीमार पड़ने लग जाते हैं। इसीलिए आपको अपनी रोजाना इस्तेमाल करने वाली चीजों को हमेशा साफ और सैनिटाइज्ड रखना चाहिए। मिस्टेक नंबर 7, कवरिंग योर माउथ विद योर हैंड व्हाइल स्नीजिंग एंड कफिंग। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि खाने और छींकते वक्त हमेशा अपने फेस को ढक लेना चाहिए, लेकिन क्या आपको फेस को ढांपने का सही तरीके से ढंग पता है? नाज़रीन, आपको कभी भी खांसते वक्त अपने हाथों से फेस को कवर नहीं करना चाहिए। असल में नाज़रीन, आप खांसते हैं या छींकते हैं तो बहुत से जरासीम आपकी बॉडी से निकल जाते हैं और जब आप इसी दौरान फेस को हाथों से कवर कर लेते हैं तो वो हार्मफुल जर्म्स आपके हाथों पर आ जाते हैं, तो जाने अनजाने में वो जरासीम आपके हाथों से वापस आपके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। इसीलिए नाज़रीन, आपको हमेशा खांसते वक्त और छींकते वक्त एक साफ टिश्यू पेपर इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे एक बार इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 6, आज के मॉडर्न ज़माने में बड़े नाखून रखना और इन पर आर्ट वर्क करवाना फैशन बन गया है। इसके साथ साथ ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने नाखून को दांतों से चबा लेते हैं, लेकिन नाज़रीन, आप जानते हैं कि क्या नाखून को काटने के बाद जितना अहम हाथों को धोना होता है, उतना ही ज़रूरी नाखून को ट्रिम करना भी होता है। असल में नाज़रीन, नेल्स में एक गुलाबी हिस्सा होता है जिसमें बहुत सी नर्व्स होती हैं और ये नर्व्स बहुत ही नाजुक होती हैं, और जब ये नर्व्स किसी हार्ड सरफेस के टच में आती हैं तो बहुत ज़्यादा पेन और ब्लीडिंग हो सकती है। इसलिए नाखून काटने के बाद इन्हें ट्रिम करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो नाज़रीन, अगली बार आप अपने नेल्स को काटने के बाद ट्रिम करना ना भूलिए।
मिस्टेक नंबर 5, ड्रिंकिंग वाटर जस्ट आफ्टर हैविंग फूड। आजकल लोग खाना कम खाते हैं और पानी ज़्यादा पीते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा करना आपके इम्यून और डाइजेस्ट सिस्टम के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। चलें हम आपको बताते हैं। असल में खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी पीने से डाइजेस्ट सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ता है। दरअसल जब आप खाना खाते हैं तो इसके फ़ौरन बाद ही आपके पेट में हाइड्रोक्लोराइड एसिड और इस जैसे एसिड्स बनने लगते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, और जब आप इस दौरान पानी पी लेते हैं तो इन एसिड्स में पानी मिल जाता है, जिससे एसिड्स की इंटेंसिटी कम हो जाती है और खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिससे अल्टीमेटली पूरा डाइजेस्ट सिस्टम बिगड़ जाता है। इसीलिए आपको खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहें तो खाना खाने के बाद 1 या 2 घूंट पी सकते हैं, पर इससे ज्यादा पानी पीना खतरनाक साबित हो सकता है। मिस्टेक नंबर 4, निग्लेक्टिंग इंटीमेट हाइजीन। बात जब पर्सनल और इंटीमेट हाइजीन की आ जाती है तो मेल और फीमेल दोनों ही इससे इम्पोर्टेंट नहीं देते जितने वो अपनी बाकी बॉडी पार्ट्स को देते हैं। नाज़रीन, बॉडी के बाकी हिस्सों की तरह आप लोगों के अपने इंटीमेट एरियाज को भी रेगुलरली क्लीन और ग्रूम करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप इसके लिए सही प्रोडक्ट को ही इस्तेमाल करें। असल में नॉर्मल सोप में बहुत से हार्ड केमिकल्स होते हैं जो आपके इंटीमेट एरिया में इरिटेशन और इन्फेक्शन कर सकते हैं और नेचुरल बैक्टीरियल बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसीलिए आपको इंटीमेट एरिया के लिए स्पेशली मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए और किसी भी तरह इंटीमेट प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपकी इंटीमेट हेल्थ आपकी अल्टीमेट हेल्थ के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होती है। मिस्टेक नंबर 3, टेकिंग एक्सेस टूथपेस्ट ऑन टूथब्रश। हम सभी को लगता है कि जितना ज़्यादा टूथपेस्ट लेंगे दांत उतने ही ज़्यादा साफ होंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि इससे तो आपको नुकसान हो सकता है। असल में नाज़रीन, टूथपेस्ट को बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड और प्रोपिलीन क्लोराइड जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये वही केमिकल्स हैं जिनकी वजह से टूथपेस्ट में झाग बनता है, लेकिन क्या आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल चूहे मारने की दवाई में भी किया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल सच है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि ज़्यादा पेस्ट लेने से आपके दांतों पर कितना बुरा असर पड़ता है। ज़्यादा पेस्ट लेने से दांत साफ होने की बजाय कमज़ोर होते हैं और मसूड़े भी कमज़ोर पड़ते हैं। इसीलिए आपको हमेशा प्रीसाइज यानी मटर के दाने के बराबर ही पेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, 1 बार सुबह और 1 बार रात को खाना खाने के बाद, ताकि आपके मुंह की सफाई मेंटेन रहे। मिस्टेक नंबर 2, यूजिंग कॉटन स्ट्रैप क्यू-टिप्स टू क्लीन द इनसाइड्स ऑफ योर ईयर्स। कान को साफ करने के लिए कॉटन सोप और क्यू-टिप्स का इस्तेमाल बहुत ही आम है, लेकिन क्या आपको पता है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल आपके कान के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। कान हमारे पिंच सेंस ऑर्गन में एक ऐसा ऑर्गन होता है जो बॉडी का बहुत ही नाजुक हिस्सा होता है। दरअसल नाज़रीन, कान की इंटरक्यूटी बहुत ही नाजुक होती है जो कॉटन सोप और क्यू-टिप्स जैसी शार्प चीज़ों से डैमेज हो सकती है। इसके अलावा क्यू-टिप्स असल में वैक्स को कान के अंदर और ज़्यादा पुश कर देती है, जिससे अल्टीमेटली कान के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आप अपने सुनने की ताकत खो सकते हैं। इसीलिए अगर आप अपने कान को साफ करना भी चाहें तो इन टूल से आपको सिर्फ अपने कान के बाहरी हिस्से को साफ करना चाहिए। कान के अंदर की डीप सफाई किसी डॉक्टर ही से करवानी चाहिए, या फिर अगर आप खुद भी अपना कान साफ करना चाहते हैं तो इससे पहले कान साफ करने के लिए तरीके समझ लें ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। मिस्टेक नंबर 1, क्लीनिंग फेस इन द रॉन्ग वे। नाज़रीन, हर काम को करने का एक तरीका होता है, चाहे वो अपनी राइटिंग करना हो या चाहे फिर वो अपने फेस को साफ करना हो। तो नाज़रीन, क्या आपको चेहरा साफ करने का सही तरीका पता है? चलिए हम आपको बताते हैं। आपको कभी भी अपने फेस को जोर जोर से रगड़ कर साफ नहीं करना चाहिए। चेहरे की जिल्द बॉडी की जिल्द से बहुत ज़्यादा नाजुक होती है और जब आप इस नाजुक जिल्द को रगड़ते हैं तो इससे जिल्द के फटने और सेल्स के मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसका नतीजा डल और रफ स्किन होती है। इसीलिए आपको हमेशा अपनी जिल्द को सही से डिप करके साफ करना चाहिए। ऐसा करने से स्किन पर रैशेज नहीं होते और ना ही रिंकल्स पड़ते हैं। नाज़रीन, इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप भी अपने फेस को बेहतर बना सकते हैं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।